बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में, फैमिली वीज़ा के बारे में और विज़िट वीज़ा के बारे में कुछ अच्छी अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके बाद आज से एक नई अमदाद का आगाज़ हो रहा है। वो अमदाद कौन सी है, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। स्पेन हुकूमत का अगले साल के लिए एक अहम पैकेज, वो पैकेज कौन सा है, किस तरह से हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में पदरोन के बारे में कुछ अहम मालूमात हैं। आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स आए हैं, उस पे आंसर दूंगा और आपका एक अहम मसला जो है उसके बारे में मशवरा दूंगा कि उससे आप परेशानी से, तकलीफ़ से बच सकते हैं अगर उस अमल पे अमल करें तो। सबसे पहले तो स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में, वीज़ा और विज़िट वीज़ा के बारे में बात करते हैं। आपको जैसे कि मालूम है कि ना सिर्फ एक्स्ट्राखेरिया का, ना सिर्फ नेशनलिटी का, बल्कि ओवरसीज़ जो दूसरे मालिक में स्पेन एम्बेसीज़ हैं, कौंसलेट हैं, वो भी काम काफ़ी ज़्यादा सुस्त रोई से कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान की ताज़ा तरीन मैं सूरत हाल आपको बताता चलूँ कि 1 साल से भी ज़्यादा टाइम जो है वो फैमिली वीज़े पे लग रहा है। अगर आप वर्क परमिट जमा करवाते हैं उस पर भी कम से कम 6 से 8 महीने लग रहे हैं। उसके बाद बाकी जो विज़िट वीज़ा वगैरह वो भी डिले का शिकार है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी दुनिया के मालिक में जहाँ जहाँ स्पेन एम्बेसी है वहाँ वहाँ वर्किंग जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। साथ आपको ये बताता चलूँ कि ना सिर्फ स्पेन बल्कि जो तरक्की याफ्ता दूसरे मालिक हैं वहाँ पे भी सूरत हाल सेम लाइक इसी तरह। इवन स्टूडेंट वीज़े के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को वेट करना पड़ता है और कुछ ममालिक में तो सेमेस्टर्स को आगे करना पड़ा स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके वीज़ा अभी तक नहीं लगे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो गंभीर है। इसका हल निकाला है स्पेन की हुकूमत ने। जिस तरह आपने देखा होगा कि नेशनलिटी के लिए प्लान दी चौके आता है, जिस तरह से अभी रिसेंटली इन्होंने एक्स्ट्राखेरिया के लिए प्लान दी चौके जो है वो लेके आए हैं, इसी तरह इन्होंने अब प्लान दी चौके जो है वो गैर मुल्की एम्बेसीज़ के लिए, जो कि दूसरे मालिक में स्पेनिश एम्बेसी है, उसके लिए अनाउंस किया है। उससे अब क्या होगा कि हमारे वहाँ पे जो लोग अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें विज़िट वीज़ा शामिल है, वर्क परमिट शामिल है और फैमिली वीज़ा शामिल है, वो अब कम वक्त में हुआ करेंगे। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और इससे काफ़ी ज़्यादा लाखों की तादाद में लोगों को फ़ायदा होगा। जहाँ तक ये बात है कि कितना टाइम लगेगा, ये उन्होंने जिस मुल्क में जितनी फ़ाइलें जो है वो पेंडिंग पड़ी हैं उस हिसाब से वहाँ पे लोगों को हायर करना है, अजाफी लोगों को हायर करना है, ताकि वहाँ का जो बर्डन है वो मामूल के मुताबिक आ जाए। ऐसी सिचुएशन क्यों कर हुई, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान लोगों ने फाइलें सबमिट करवाते रहे, लेकिन आगे जो स्टाफ था वो आधा या आधे से भी कम था जो कि उन फाइलों पे काम करता। यही वजह है कि ना सिर्फ स्पेन बल्कि अगर आप देखें इंग्लैंड के वीज़ा, कनाडा के वीज़ा, अमेरिका के वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया के और बाकी मालिक जो हैं यूरोपीय यूनियन के, जिसमें जर्मनी और फ्रांस शामिल है, इनकी फ़ाइलों का भी इसी वजह से डिले बढ़ा है, क्योंकि कोरोना के सीज़न में इनका स्टाफ इंतहाई कम हो चुका था, जिसकी वजह से फ़ाइलें जमा होती रहीं और वहाँ पे उन पे काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में फ़ाइलें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लेकिन उन पे काम नहीं किया गया। अब यही वजह है कि स्पेन की हुकूमत ने भी ये प्लान लॉन्च किया है। इसके ज़रिए अजाफी लोगों को भर्ती किया जाएगा और वो लोग जो हैं उन फ़ाइलों को जल्द से जल्द निपटाएंगे जो कि उस सीज़न में जमा हुई हैं। उम्मीद है कि जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली को 1 साल का टाइम लगता था वो वापस 6 महीने या 8 महीने पे आ जाएगा। यानी कि इतना फ़र्क ज़रूर पड़ेगा जब पुरानी फ़ाइलों को निपटा दिया जाएगा और नई फ़ाइलों पे काम तेज़ कर दिया जाएगा। उम्मीद है अनकरीब इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। इसका लिंक जो है वो नीचे आपको लिंक नंबर 1 से मिल जाएगा। आप क्लिक करके इस न्यूज़ को ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट आप लोगों के साथ एक बहुत अहम अमदाद जो है वो अनाउंस हुई है, उसके बारे में बताता हूँ। आज 1 सितंबर से जो है एक नई अमदाद लॉन्च की जा रही है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो 4 महीने हैं लास्ट वाले इस साल के, जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट और अमदादें दी जाएंगी। एक तो अमदाद यहाँ पे आपको मालूम है कि ट्रांसपोर्ट की शुरू हो रही है, जो मैंने कल आपके साथ न्यूज़ में शेयर की थी। एक अमदाद और आज से शुरू हो रही है नेशनल लेवल पे। ये आपको बताता चलूँ, ये नेशनल लेवल की अमदाद है। पूरे स्पेन में आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 35 साल के जो नौजवान हैं वो अलक्लेर दी खोबेनेस, जो कि नौजवानों के लिए
किराए की इमदाद है वो अनाउंस की गई है और वो आज से शुरू हो रही है। आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उसमें शर्त एक रखी गई है कि आपका जो रेंटा है लास्ट ईयर का वो 23,000 से कम होना चाहिए। यानी कि आपका जो रेंटा है, अगर आप इंडिविजुअल्स हैं, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए ही ये इमदाद लॉन्च की गई है, उसको आपका रेंटा जो है वो 23,000 से कम होना चाहिए, 23,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इनकम 23,000 से ज़्यादा होगी तो आप इस इमदाद के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बिलाशुबा ये भी बहुत अच्छी इमदाद है। लाजमी तौर पे अगर आप इस पर पूरा उतरते हैं तो लाजमी तौर पे इसको अप्लाई करें। इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे और वहाँ पे जो जो चीज़ें अहमियत की हामिल हैं इस इमदाद को अप्लाई करने के लिए, वो ख़ास तमाम चीज़ें दर्ज हैं। लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने मेन डिमांड की है वो 23,000 रेंटा की किया कि 23,000 का रेंटा ये जो है वो होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये इमदाद अप्लाई करने के लिए। स्पेन हुकूमत ने अगले साल के लिए एक अहम जो है वो ऐलान किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कोई एक तबके के लिए, कोई एक शोबे के लिए नहीं है, बल्कि तमाम जो लोग रहते हैं स्पेन में उन तमाम के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। वो मेन जो इसमें फ़ायदा होगा वो तकरीबन तमाम वर्कर्स को, तमाम फील्ड के लोगों को होगा। तकरीबन 60% के करीब स्पेन की हुकूमत अगले साल की शुरू से मिनिमम नोमिना जो है वो बढ़ाने जा रही है। आपको मालूम होगा 936 से 1000 की गई तकरीबन 6 महीने 8 महीने पहले, जो कि अब स्पेन की मिनिमम सैलरी जो है वो 1000 यूरो है। अब अगले साल के शुरू से 60% तक बढ़ने जा रही है। तकरीबन जो इस वक्त हुकूमत सोच रही है जो नॉमिनल करेगी वो तकरीबन 13 से 1400 मिनिमम नॉमिनल कर दी जाएगी स्पेन की। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि जो आप पहले अर्न कर रहे हैं उससे आप 50 से 60% ज़्यादा कर सकेंगे। इसकी मेन वजह जो है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल स्पेन में बढ़े हैं। इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। अभी रिसेंटली जो रशिया है उसने मेन पाइपलाइन जो कि गैस की सप्लाई करती थी यूरोपीय यूनियन को, वो बंद कर दिया कल से, जिसकी वजह से अब गैस की प्राइसें, बिजली की प्राइसें मज़ीद बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से मज़ीद इन्फ्लेशन, मज़ीद महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। यही वजह है कि हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है पहले ही कि अगले साल से 60% तक जो मिनिमम सैलरी है वो बढ़ा दी जाएगी, यानी कि आपकी अर्निंग अगले साल से बढ़ जाएगी। ये तमाम तरीक़ाकार जो है वो मज़ीद वाज़ेह कर दिया जाएगा जैसे नया साल करीब आएगा। पदरों के बारे में जो अहम मालूमात हैं जो आपको बड़ी तकलीफ़ से बचा सकती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बहुत अहम जो है वो किया गया है कमेंट, एक एनी बट है उनकी तरफ से भी ये कमेंट आया। उससे पहले भी एक दोस्त ने किया था तो उनकी तरफ से ये कमेंट आया कि हमारी पदरों 3 साल चल चुकी है, हम मुख्तलिफ स्पेन के शहरों में रहे हैं, कभी सान सेबेस्टियन, कभी किसी और जगह पे, कभी हम मैड्रिड में रहे, तो अब हमारी 3 साल की पदरों मुकम्मल हो रही है डिफरेंट शहरों में जो कि दूर दूर हैं। क्या हमें अप्लाई करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। आपने क्या करना है, उन अयuntamientos के टेलीफोन नंबर हासिल करने हैं, उनको कॉल करनी है। उन्होंने आपको कहना है कि ये हमारा फैक्स नंबर है, इस पे आप अपना पासपोर्ट नंबर भेजें और अपना पासपोर्ट की कॉपी भेजें और साथ छोटी सी एक एप्लीकेशन दें कि मैं हिस्टोरिया दी पदरोन चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, नीचे अपने साइन करें, डेट लिखें और उनको फैक्स कर दें। वो क्या करेंगे, वो आपको विद इन 1 वीक या मैक्सिमम 2 वीक आपके घर के एड्रेस पे हिस्टोरी को भेज देंगे। ये तरीक़ाकार है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि टिकट्स लेके वहाँ पे गए, कोई एलिकांते में गया, कोई वलेंसिया गया, कोई सान सेबेस्टियन गया, क्योंकि वो लाइलम थे, उन्होंने ख़र्चा भी किया, अपना टाइम भी ज़ाया किया, लेकिन ये फास्टेस्ट वे है और बग़ैर तकलीफ़ है, इसको अपनाएं। वहाँ पे कतन जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के साथ आप अपनी हिस्टोरिको दी पदरोन मंगवा सकते हैं और उसकी बेस पे अपनी अरेगो सोशल हो, अरेगो लिबरल हो या अरेगो फार्मासियोन हो, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।